हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ये रीडिंग है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। थैंक यू अंजल, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स, द नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड, नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल and the next card the lovers. Six of Wands, 4 of Wands, 6 of Cups, Justice and King of Swords. जोडिक साइज सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये साइन अभी ऐड हुए हैं। नंबर है नंबर 6, नंबर 3, नंबर 3 अगेन, नंबर 2, नंबर 6 एंड नंबर 6। तो यहाँ पे 6 की एनर्जी है। तो आप 6 लिख करके क्लेम कर सकते हैं। एंड 6 जो है वो वीनस का नंबर है। डेफिनेटली आप एक पेनफुल सिचुएशन से निकल करके एक अबंडेंस, एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर्स को जोड़कर भी 6 बनता है तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं एनर्जीज क्या आ रही है। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप अपने काम करें, बिजनेस में भी है जो आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे उतना इक्वल गिव एंड टेक मिले। तो ये मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड के साथ में विक्ट्री आप चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। आप जिस सिचुएशन में, जिस रिलेशनशिप में, जिस भी काम करियर में है वहाँ पर आप अपनी विक्ट्री चाहते हैं। देखिए डिसअपॉइंटमेंट है। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, शायद उस तरह से नहीं हो पा रही हैं जैसे कि होना चाहिए। और अब है ना, तो आप एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कदम बढ़ाना चाहते हैं अपने उस इक्वल गिव एंड टेक की तरफ में। एंड ये जो डिसअपॉइंटमेंट है शायद आप इससे मूव ऑन होना चाहते हैं। डिसअपॉइंटमेंट में नहीं रहना चाहते, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं रहना चाहते। आप चाहते हैं कि जो मेरे को चाहिए वो हो जाना चाहिए। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है यहाँ पे। एंड 6 ऑफ वॉन्ड विक्ट्री की एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं। देखिए फिर से आ रही है। आप किसी एक सिचुएशन में, किसी लूप में बंधे हुए थे अभी तक आप अपने आप को
स्टक फील कर रहे थे कि शायद आप बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। शायद एक ये जो डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड आया है ना, इससे रिलेट हो रही है एनर्जी कि आप डिसअपॉइंटमेंट में थे। आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें वर्कआउट होंगी या नहीं होंगी, सिचुएशन ठीक होगी या नहीं होगी, तो आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे। बट अभी आपने डिसीजन बनाया कि नहीं, आपको विक्ट्री चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक रिस्क लेना है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी, एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी में थे। किसी भी वजह से आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन थी जो आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, जिसमें हायरोफेंट। तो आपका जो मन है वो कहता है कि आपको इस हार्ट ब्रेक एनर्जी से बाहर निकलना है। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो आपको गाइड कर रही है कि आपको विक्ट्री की तरफ जाना है, एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है एंड सक्सेस होना है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड रिलेशनशिप की बात करता है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मैनिफेस्टेशंस की बात करता है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड एक सेलिब्रेशन की बात करता है। नई शुरुआत करना चाहते हैं आप अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में एक फुलफिलमेंट लेकर आना चाहते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में हो, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन मोड आए, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप क्लियर होके आगे बढ़ना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी है कि पहले चीज़ें क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। रिस्क आप लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्लियर कट एनर्जी के साथ में, और जो कि सही भी है। 3 ऑफ वॉन्ड, देखिए मैं कह रही थी ना, 3 ऑफ वॉन्ड, शायद अभी तक आप वेटिंग जोन में थे, शायद अभी तक आप वेट कर रहे थे किसी आउटकम का, किसी पर्सन का, मे बी समय का, किसी चीज़ का तो आप वेट कर रहे थे। लेकिन अब आपको लगता है आपको तेज़ी से बढ़ना है अपने पेंटिकल्स, अपने रिलेशंस, अपने पार्टनर की तरफ। आप तीनों ही कार्ड देख लीजिए, ये तीनों ही कार्ड बताते हैं। कुछ लोगों के लिए पेंटिकल्स हो सकता है, काम, करियर, बिजनेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी एक एक्शन के एनर्जी में आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स बोलता है कि पुरानी बातें, पुरानी यादें जिन्होंने आपको घेरा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में। कुछ पुरानी जो मेमोरीज है वो आपके माइंडसेट में कंटिन्यू चलती रहती है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, नहीं, ये जो पुराना जो भी पास्ट में आप लोगों के साथ में हुआ है, जिसमें आप हर्ट हुए हो, आप उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हो। जिसने अभी तक आपके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके रखा था, आप उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हो। देखिए, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में आना चाहते हो, आप उस हार्ट ब्रेक एनर्जी में आप नहीं रहना चाहते हो, एंड आपको वहाँ से अब बाहर निकलना है एंड अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। टू ऑफ पेंटिकल बैलेंसिंग की एनर्जी बताता है। 2 ऑफ पेंटिकल 2 सिचुएशंस की बात बताता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप में बैलेंस की बात करता है। तो देखिए, आपकी लाइफ में कोई तो है, डेविल एनर्जी कोई तो है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, खुद में बांधने की कोशिश कर रही है। कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई अदर, कोई कुछ तो है आपकी लाइफ में ऐसा। कोई डेविलिश एनर्जी है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप खुद के लिए स्ट्रेंथ ले रहे हैं, आप खुद के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा गुस्से में हो सकते हैं आप, अग्रेशन हो सकता है आपका उसके अगेंस्ट, लेकिन डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पर
एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है, आप न्याय करना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी वैसे मैरिज को भी बताता है, तो जो लोग मैरिड हैं शायद वो अपने रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड। देखिए, अगर रिलेशनशिप के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे कोई तो है जो मैरिड है, जिसके लिए जिससे भी रेजोनेट हो रहा होगा उनको समझ आ जाएगा। एंड किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत हाईली अट्रैक्टेड हैं। अगर आप किंग हैं तो वो क्वीन है, अगर वो किंग है तो आप क्वीन हैं। तो ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, उसमें अब जस्टिस होने वाला है या आप जस्टिस करने वाले हैं। देखिए, 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, मैं पहला कार्ड लूँगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। तो आपके जो रिलेशनशिप है वो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होने वाले हैं। कैरियर, बिजनेस, फाइनेंसेस सब कुछ आपकी लाइफ में बेटर होने वाला है। ग्रोथ आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, सक्सेस आने वाली है आपकी लाइफ में। किंग ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी होती है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसा डिसीजन जिसको नहीं मिटाया जा सके। डेविल, ऑप्शन, मैं एक बार डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। डेविल कार्ड, प्लीज़ एंजल, यहाँ तक की जो एनर्जी थी वो सारी एनर्जी बहुत अच्छी थी। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पे आप अपने हार्ट ब्रेक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आप अपने लिए रिस्क ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, करियर हो या रिलेशनशिप हो। आप एक रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हो, पास्ट से निकलना चाहते हो, पास्ट को पास्ट में रख के आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कोई तो है जो आपके फाइनेंसेस पे, आपके कैरियर पे, आपके रिलेशनशिप पे बुरी नज़र लेके बैठा हुआ है। कोई तो है यहाँ पे और वो अपने मकसद के लिए ये सब कुछ यहाँ पे कर रहा है। देखिए, डेविल का कार्ड है यहाँ पे, ये नेगेटिव एनर्जी को बताता है, ये ऑप्शंस को बताता है। तो उसके जो इंटेंशंस है, यहाँ भी 2 ऑफ वॉन्ड है, ये भी ऑप्शन की बात कर रहा है। तो उसके जो इंटेंशंस हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं और वो अभी भी आपके लिए कुछ बेटर नहीं सोच पा रहा है या फिर आपका बेटर नहीं होने देना चाहता है। तो आपको यहाँ पे अवेयर रहना है इस एनर्जी से। ये कोई भी हो सकता है, आपके आसपास कोई पर्सन हो सकता है, कोई विशेष व्यक्ति हो सकते हैं, कोई तो है जो आपके लिए बहुत ही गलत इंटेंशंस लेकर के बैठे हुए हैं। और जो भी होगा आपके आसपास, आपको पता चल जाएगा। एक बार 2 ऑफ वॉन्ड को और क्लैरिफाई करके देखते हो, कौन है ये एंजल, गाइड कीजिए, कौन है ये एनर्जी। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ही कोई तीसरा पर्सन है। तीसरे पर्सन में वो फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा हो सकता है जिसकी नज़र आपके फाइनेंसेस पर है, आपको कंट्रोल करने पर है।
एंड वो नहीं चाहता है कि आपके रिलेशनशिप बेटर हों, आप एक स्टेबिलिटी में जाएं या फिर आप अपने ऑरा में आएँ, आप कोई डिसीज़न बनाएं। वो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चाहता, वो आपको मैनिपुलेट करके रखना चाहता है। दूसरी एनर्जी ये है कि अगर आपके काम, करियर, बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग या फिर आपके पार्टनर हैं, कोई है जो आपके बिजनेस, आपके करियर पर अपनी नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं एंड वो उस पर अपना पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। कोई तो डेविलिश एनर्जी है जो अभी भी आपके आसपास है और वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बी केयरफुल। देखते हैं नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, हर्मिट, एस ऑफ कप्स एंड द बर्ड। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करता है। ओके, देखिए, अगर अभी तक आप अगर किसी और सिचुएशन में थे, मीन्स अभी तक आप जो कर रहे थे, जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, जो आपको हो सकता है पास्ट में आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके लिए बेटर ऑप्शन है, बट अब आप वहाँ पे फुलफिल फील नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको उस ऑप्शन से बाहर निकलना है, उस ऑप्शन को कट ऑफ करना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली आपको कट ऑफ करना है एंड मूव ऑन होना है। हर्मिट कार्ड आइसोलेशन की बात करता है, ओवर थिंकिंग की बात करता है, अकेलेपन की बात करता है। क्लैरिफाई कर लेते हो। हाँ, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए। आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो कि एक मैच्योर एनर्जी में आने के लिए। पास्ट में आपने कुछ डिसीज़न ऐसे ले लिए थे जिसकी वजह से आपको एक हार्ट ब्रेक एनर्जी से गुजरना पड़ा है, लेकिन अब वो गलती आप दोबारा नहीं करना चाहते हैं एंड आप एक स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल बिजनेस, स्टेबल जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं आप। एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इमोशंस फुलफिल करना चाहते हैं। मैंने कहा ही था आगे बढ़ना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड आपके सामने ही आ रहा है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप ये डिसीज़न बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जजमेंट, जो सिचुएशन स्टक पड़ी है वो वर्कआउट हो, आप ऐसा चाहते हैं एंड जो सिचुएशन फुलफिल नहीं हो पा रही थी वो फुलफिल हो। एक साइकिल है जो फुलफिलमेंट का आपकी लाइफ में
वो रिक्रिएट हो। ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे जो कार्ड्स आया था वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फिर से क्लिक हो रही है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। डेविल कार्ड कोई है जो आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस नहीं देख पा रहा है, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एंड वो अभी भी चाहता है कि आप अपनी सक्सेस ग्रोथ की तरफ ना बढ़ो। वो अभी भी आपकी सक्सेस और ग्रोथ को कट करने में लगा हुआ है। वो नहीं चाहता है कि आप जिन 2 4 5 जो भी आपके पास ऑप्शन थे, इसको भी ट्राई करना, इसको भी ट्राई करना, इसको भी ट्राई करना, शायद कुछ ऐसा ब्रेन वॉश आपका किया गया था, तो वो अभी भी नहीं चाहता है कि आप उन ऑप्शन से बाहर निकलो। मीन्स वो नहीं चाहता है कि आप स्टेबल लाइफ जियो, आप स्टेबिलिटी में आओ, आपके जो पेंटिकल्स हैं वो अच्छे हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे हों। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है आपकी लाइफ में। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स डिसीजन मेकिंग की भी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स कट ऑफ करने की भी एनर्जी है। तो दूसरी एनर्जी ये है कि आपकी लाइफ में जो भी न्यू स्टार्ट हो रहा है, ये पर्सन, ये व्यक्ति जो भी है, ये जो भी एनर्जी है आपके पास, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई 50+ है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 50+ हो सकती है। एंड फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। अब भी आप समझ सकते हैं कि कौन है ये। एंड ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट ना हो। जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये अभी भी उसको कट ऑफ करने में लगे हैं। एंड ये आपका पूरी तरह से जजमेंट कार्ड विद वर्ड कार्ड ये बताता है कि ये पूरी तरह से आपके उस रिलेशनशिप को, आपके उस काम कैरियर को, आपके उस बिजनेस को, उसमें कंप्लीशन चाहते हैं, उसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। ये रीडिंग बहुत ही ऐसे आई है कि मुझे बताने में भी ऐसा लग रहा है, बट है, कोई तो है आपकी लाइफ में। तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ओके, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आप प्लीज़ गाइडेंस पर ध्यान दीजिए, ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। एंजल प्लीज़ 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 गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, कैसे इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 कार्ड्स लूँगी मैं। किंग ऑफ वॉन्ड डिटेल में करूँगी इसकी भी रीडिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टावर, देखिए इन 3 कार्ड से जो एनर्जी आ रही है, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है आपको अपना ऑरा क्रिएट करना है, आपको अपने डिसीजन मेकिंग एनर्जी में रहना है, अपने स्ट्रेंथ में रहना है। एंड जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, जो लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, उन लोगों से आपको डिस्टेंस में रहना है, डिस्टेंस क्रिएट करनी है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपको अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, आपको अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। ये तो थी, मैं क्लैरिफाई और कर देती हूँ इन कार्ड्स को। किंग ऑफ वॉन्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्लियर कट मैसेज है, आपको स्टक नहीं रहना है, अपना ऑरा क्रिएट करना है। आपने जो भी डिसीजन बनाया है उसकी तरफ आगे बढ़िए, आपको न्याय मिलेगा। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ में हैं। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, झिझकना नहीं है। आपने जो डिसीजन बनाया है, अपने उस डिसीजन को फॉलो कीजिए।
स्टक सिचुएशन से बाहर आइए। देखो देखो, मैं कह ही रही थी, दूर रहिए उन नेगेटिव लोगों से, दूर रहिए उस नेगेटिव एनर्जी से जो आपको ख़त्म करना चाहती है, जो आपकी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, जो आपको लो फील करा रही है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसी एनर्जी से दूर हो जाइए, ये आपके लिए बेटर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेलिब्रेशन। आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़िए। आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपके रिलेशनशिप बहुत 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 बेटर होने वाले हैं। समय के साथ में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। समय के साथ में ये सारी चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएंगी एंड आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आएगा, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। बशर्ते आपको किसी भी इल्यूजन, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी के भी मैनिपुलेशन में नहीं आना है। तो ये थी आपके लिए डिटेल में रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।